मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। तो क्या होता है कंटिन्यूटी, क्या होता है डिफरेंटिबिलिटी, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सिर्फ कंटिन्यूटी। 5.1 जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन आता है या कंटिन्यूटी आती है। डिफरेंटिबिलिटी हम 5.2 उसके आने वाली एक्सरसाइज में उसका अपन इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है, या कंटिन्यूअस क्या होता है समझिए। पहले हम एक ग्राफ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ दिया है एक्स डैश वाई डैश। अगर मान लो आप अगर कोई ग्राफ बना रहे हो तो कंटिन्यूअस बह रहा है। हमने ये ग्राफ बनाया है तो हमारे क्या कंटिन्यूअस है, मतलब इसको हम जब बना रहे हैं तो हमारी इसमें पेन कहीं भी नहीं उठी है, तो ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब ऐसा फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर मान लो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ या मैं उसमें वैल्यू पुट करके मैं देख रहा हूँ, तो अगर मेरा ग्राफ ऐसे बनना है और बीच में टूट जाता है, यहाँ छूट के फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा फंक्शन मेरा क्या होगा, ऐसा फंक्शन हो जाएगा मेरा डिसकंटिन्यूअस। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ये होगा कंटिन्यूअस, ये क्या होगा मेरा कंटिन्यूअस, ये क्या होगा मेरा डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये हिंदी में सतत होगा, ये क्या होगा हमारा असतत होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई ग्राफ बनना है सीधा सा, उसमें हम अगर कर्व बनना है वो कहीं भी कट नहीं रहा है, तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा हमारा। और वो ग्राफ टूट रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अच्छा, एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन लेते हैं, हम लेते हैं fx बराबर 2x²। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए। जब मैं यहाँ 1 रखता हूँ, एक 1 की वैल्यू, तो देखो क्या आता है मेरा। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा 1, तो f1 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 2, कितनी आएगी 2, ठीक है। जब मैं 2 पुट करूँगा कितना आएगा, ये आएगा मेरा 4, ये हो जाएगा मेरा 8। अब मान लो मैं माइनस का 1 रखता हूँ, माइनस का 1 रखूंगा तो मेरा कितना आएगा, प्लस का 1, और तब कितना आएगा मेरा, माइनस का 1 रखने पर 2 आ रहा है। अगर मैं प्लस का 2 रख रहा हूँ, सॉरी माइनस का 2 रख रहा हूँ तो कितना आएगा मेरा, अगर मैं माइनस का 2 रख रहा हूँ तो भी कितना आएगा मेरा 4, 8 आएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हमने वैल्यू रखी है इसमें, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो सुनिए, जो एक्स होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई, ये वाई डैश। डैश वाले में क्या होती है, माइनस होती है। मान लो यहाँ माइनस का 1 होगा, ठीक है, ऐसे ये या प्लस का 1 होगा, यहाँ माइनस का 1 होगा, यहाँ प्लस का 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे इधर भी होगा, ठीक है, सो ऑन आगे। या कितना होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए आप, अगर मैं बोलता हूँ, अच्छा बड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं थोड़ा, यहाँ हमने बोल दिया माइनस का 1 है, यहाँ ले लिए प्लस का 1 है, माइनस का 2 भी आएगा इधर ही, ठीक है, या प्लस का 2, 1 2, ऐसे इधर भी क्या आएगा, माइनस का 1 और 2 माइनस का। तो अगर हमारी वैल्यू क्या है, देखिए हमने जब 1 पुट करा था तो हमारी वैल्यू क्या आई थी 2, तो 1 जो हमारा 2 कहाँ हमारा यहाँ है, तो बिंदी हमारी ये रही। मतलब x की वैल्यू 1 है तो y बराबर कितना आ रहा है 2, तो x बराबर 1 है तो y बराबर कितना आ रहा है, तो पॉइंट का लगेगा यहाँ लगेगा। अब x बराबर 2 रखा है हमने तो y बराबर कितना आ रहा है 8, तो x बराबर 2 कहाँ है यहाँ, तो y बराबर 8 कहाँ आएगा, मतलब ऊपर आएगा। मान लीजिए सपोज करिए आप यही है, यहाँ आपका 8 है, तो आपको पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, लगेगा ही लगेगा। मान लो यहाँ लगेगा, इस 2 के और 8 के सामने लगेगा पॉइंट। अब x की वैल्यू हमने क्या रखी, माइनस का 1 रखा, x की वैल्यू हमने माइनस का 1 रखा तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही। तो माइनस का 1 रखते हैं हम तो हमारी क्या आ रही थी वैल्यू, 2 आ रही थी, 2 का हमारा यहाँ, ठीक है। जब हमने 2 रखा माइनस का तब कितना आ रहा है, माइनस का 2 ये, और 8 हमारा कहाँ होगा, हमारा यहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन इन पॉइंटों को मिलाइए। जब हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे पूरी इक्वेशन की, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनना है हमारा, ऐसा कुछ ग्राफ बनना है। तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस मतलब सतत होगा हमारा ग्राफ, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल देखते हैं, एक फंक्शन लेते हैं अपन, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लीजिए फंक्शन है 1, यहाँ कह रहा है जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है और बराबर होती है, तब आपका मान सिर्फ 1 होगा। मतलब जब x का मान 0 से छोटा और बराबर होगा तो आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। और अगर
अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, इसका ग्राफ कैसा आता है। तो इसका ग्राफ अपन यहाँ देखते हैं। तो मैं अगर इसका ग्राफ देखूं, यहाँ देखता हूँ इसका ग्राफ, तो आप सुनिए, तो यहीं देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसका ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ मेरी वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव 1 2 3, अब खाली पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएंगे 1 2 और माइनस का 3। अब देखिए, उसने बोला यहाँ आपकी प्लस की आएंगी और यहाँ आपकी माइनस की आएंगी। जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मेरा आंसर कितना होगा, प्लस का 1। क्या होगा, प्लस का 1। तो x की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव मेरी क्या है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। तो ये सारी वैल्यू मेरी नेगेटिव है कि नहीं है, नेगेटिव है कि नहीं, मतलब मैं जब ये सारी वैल्यू रखता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, प्लस का 1। तो प्लस का 1 आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा। कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। तो यहाँ प्लस का 1 है तो पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो इसकी लाइन आपकी कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। मतलब जब आपका x का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हमारी वैल्यू ये आएगी इधर की साइड, नेगेटिव की तरह वैल्यू इधर है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। तो 1 मान लो आपका यहाँ है, तो यहाँ और यहाँ भी पॉइंट लग सकता है, मतलब यही लाइन में आपका ग्राफ बनेगा। अब x की वैल्यू हमारी क्या आती है, 0 से बड़ी आती है। तो 0 से बड़ी मतलब इधर की नंबर, इधर की है ना पॉजिटिव नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो 2 आपका कहाँ मिलेगा, आपका यहाँ होगा 1, ये आपका 1 है, ये आएगा आपका 2, तो कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो इस तरफ की लाइन किधर जा रही है, इधर। तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ बोला था कि यहाँ देखिए, माइनस की वैल्यू हुई तब आपका 1 आ रहा है, प्लस की वैल्यू तब आपको 2 आ रहा है। तो ये देखो, ये ग्राफ ये बना है और ये बना है, बीच में क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो गया, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ऐसे हमारा ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये होता है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अब देखिए, आप करना कहते हैं क्वेश्चन को, आप समझिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करना कहते हैं क्वेश्चन को, आप समझिए। आप जैसे मान लो हमें क्या करना होगा, ये आपका ग्राफ दिया है, यहाँ एक पॉइंट ए है, क्या ए, एक पॉइंट क्या है हमारा, ए है। तो अगर हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम इसको चेक करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन होगा उसको हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, जो फंक्शन दिया होगा। अब क्या करेंगे, अगर हम फंक्शन को इधर से चेक करेंगे तो ये फंक्शन का क्या है, लेफ्ट साइड है। अगर हम फंक्शन को इधर से चेक करेंगे, मतलब यहाँ मतलब ए है तो ए माइनस, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, ए है, तो क्या होगा, ए से कम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब इधर से चेक करेंगे इसको हम, तो हम लगाएंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस वैल्यू को अगर हम इधर से चेक करेंगे, इस वैल्यू को इधर से चेक करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट। तो हमें 3 चीजें निकालनी होंगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट, और क्या निकालना पड़ेगा, मैं एक एफ एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, लिमिट कैसे निकालते हैं। तो लिमिट को हम लिखते हैं LIM लिमिट, यहाँ लिखते हैं एक्स, ये साइन होता है आपका एरो वाला टेंस, ये अप्रोच, अप्रोच का मतलब पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे हम लिख दिए 0, ठीक है। जैसे हमारा ये फंक्शन क्या है, ए है, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा क्या होगा, ए एक्स टेंड्स टू ए, और माइनस लगा दिया तो हमारा क्या होगा, मतलब हम इधर से चेक कर रहे हैं, तो एक्स टेंड्स टू माइनस का ए, तो हमारी क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब अपन राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तब क्या लगाएंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, क्या लगाएंगे, एक्स टेंड्स टू ए प्लस। इसमें क्या होगा, हम वैल्यू को इधर से चेक करना है। तो कोई भी सवाल को या कोई भी क्वेश्चन होगा कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूटी का, हमें उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ 3 चीजें लगाना पड़ेंगी। सबसे पहले हम उसका निकालेंगे एफ एक्स, जो भी वैल्यू दिया है, मान लो आपकी वैल्यू दी है एक्स बराबर 2 पर, तो पहले निकालेंगे हम एक्स बराबर 2 पे एफ एक्स निकालेंगे, जो भी हमारा फंक्शन होगा। फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे एक्स टेंड्स टू माइनस का 2, ठीक है, जो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होती है ये, LHL। इसको फिर निकालते हैं हम RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। तो ये 3 चीजें हमें निकालना होंगी, ये 3 चीजें हम निकालेंगे और हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेते हैं और इसको चेक करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन एग्जाम्पल का,
मान लीजिए ये क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपका एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 इफ एक्स 2x माइनस 3, यहाँ दे रहा है इफ एक्स ग्रेटर देन 2। इसको अपन चेक करते हैं, क्वेश्चन एक अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझने के लिए अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालेंगे अपन एफ एक्स। तो अपन यहाँ वैल्यू देखते हैं किस पर निकालेंगे। यहाँ क्या करा है, एक्स बराबर यहाँ 2 दे रहा है, यहाँ 2 दे रहा है, तो मतलब अपने किस पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है। तो पहले लेंगे हम एक्स बराबर 2 पर, किस पर लेंगे, एक्स बराबर 2 पर। तो एक्स बराबर 2 पे हम चेक करते हैं, तो बताइए एक्स बराबर 2 पर हमारा फंक्शन क्या होगा। तो देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर हम चेक करते हैं। तो x बराबर 2 हमारा इसमें है, इसमें देखो ये दिया इक्वल का साइन। तो x बराबर 2 होगा तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, 2x प्लस 3। क्या होगा हमारा 2x प्लस 3, क्या होगा हमारा 2x प्लस 3। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो हमारा कितना आएगा 4 प्लस 3, तो हमारा आएगा 7। कितना आएगा हमारा 7 आएगा। अब हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब अब जैसे हमने आपको ग्राफ में बताया था, जब हमने इंट्रोडक्शन अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो हमने देखा था मान लो ये पॉइंट है यहाँ, ये है, इस ए पर हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर हम इधर से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू कैसी लेंगे हम, अब तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और वैल्यू हम इधर से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। इसमें कुछ नहीं करते, क्या लिखना होता है, लिमिट जो हमारी वैल्यू होती है उस पर हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, मतलब उसके ऊपर माइनस लगाते हैं। इस माइनस का मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी है। अब कितनी छोटी है अपन देखते हैं। अब आप बताइए, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, ये माइनस का मतलब क्या हो, छोटी, x की वैल्यू हमारी क्या है 2 से छोटी, तो बताइए कौन सा फंक्शन आएगा। इसमें देखिए, इसमें तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन नहीं आया। इसमें देखते हैं, x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा। तो हम लिख देंगे इस फंक्शन को यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला मान पुट कर देंगे। जब ये वाला मान अपन पुट करते हैं x की वैल्यू यहाँ पे, तो हम यहाँ से ये लिमिट हटा देते हैं। कितना आएगा हमारा 4 प्लस 3, कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब निकालेंगे भैया राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट जैसा कैसा, यहाँ हमने माइनस लगाया था, यहाँ क्या लगाएंगे प्लस। क्यों, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो इस प्लस का मतलब क्या है, हम ऐसी वैल्यू देखेंगे x की वैल्यू जो 2 से बड़ी है। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी इसमें तो नहीं है, जो इसमें क्या करा है, x की वैल्यू 2 से छोटी है। क्यों, अगर 2 की साइड मुंह खुला है तो 2 बड़ा है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या छोटी है। इसमें देखते हैं x की तरफ मुंह है, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तब फंक्शन आपका क्या है ये। तो हम देखते हैं भैया, इसका फंक्शन क्या है हमारा 2x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 4 माइनस 3, कितना आ रहा है 1। तो आप देख सकते हैं, यहाँ आ रहा था 7, यहाँ आ रहा था 7, यहाँ आ रहा है 1। तो क्या तीनों के मान बराबर हैं। अगर इन तीनों के मान बराबर आते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। और अगर इन तीनों के मान इक्वल नहीं आते तो वो क्या होगा, हमारा फलन क्या होगा, या फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। इतनी सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया एफ एक्स, या लिख देंगे लिमिट x टेंस टू -2 और लिमिट x टेंस टू +2। ये बराबर नहीं है। ये बराबर क्यों नहीं है, इसका मान 7 है, इसका भी मान 7 है, और इसका मान कितना आया है, 1 आया है। तो इसलिए ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अगर ये तीनों बराबर होते तो अपन बोल देते भैया कि x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो हम क्या लिखेंगे कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 पर, मतलब x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है, या अपन लिख देंगे f इज डिसकंटिन्यूअस, या वो कंटिन्यूअस नहीं है या वो डिसकंटिन्यूअस है। बात देखिए, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को करना होगा। क्या करना होगा, हमें पहले एक एफ एक्स लगाना होगा, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे और एक हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। ठीक है, अगर तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, बराबर नहीं आते तो क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा ये हमने इंट्रोडक्शन में इसको समझ लिया है। अच्छा एक चीज समझते हैं हम इसमें, अगर आपके फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, अगर आपके फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, तब डायरेक्ट समझ लो क्या होता है। अगर मान लीजिए अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक
एलजेब्रिक फंक्शन है आपके ना, एलजेब्रिक ऑफ कंटिन्यूअस। फंक्शन, ठीक है। अब मान लो आपके दो फंक्शन है, हमने ले लिया एक पी एक्स और एक ले लिया अपने जी एक्स। तो इसके लिए कंडीशन सुनिए, एलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं सुनिए। अगर आपके दो एलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे 2x+3 ये एलजेब्रिक फंक्शन है, ये अपन ने बोल दिया 1 में x+x, ये भी एलजेब्रिक फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। तो अगर हमारे दो एलजेब्रिक फंक्शन का हम सम करते हैं, अगर हमारे दो एलजेब्रिक फंक्शन का हम क्या करते हैं, सम करते हैं, फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस। किस पर, एट एक्स बराबर सी। सी क्या है यहाँ, सी मतलब कोई भी पॉइंट पर, ठीक है। अगर हमारे दो फंक्शन उनको माइनस करते हैं तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, एट एक्स बराबर सी। अगर हमारे दो फंक्शन उनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, एट एक्स बराबर सी। अगर हमारा फंक्शन दो फंक्शनों का डिवाइड होता है तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा किस पर, एट एक्स बराबर सी पर यहाँ नीचे वाला फंक्शन हमारा क्या है, जी एक्स। तो नीचे वाले फंक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो आपको कोई फंक्शन आ गया, आपका फंक्शन आ गया लिमिट करके, यहाँ एक्स अपन में एक्स आ गया और यहाँ 0 पुट करना है आपको, तो 0 यहाँ ऐसी कंडीशन बनेगी, यहाँ नीचे 0 आ रहा है मान लो, तो 0 का तो डिवाइड जाएगा नहीं कभी उसमें। 0 से कोई भी चीज़ अभी तक डिवाइड नहीं होती है, तो इसलिए जो नीचे वैल्यू है हमारी डिनोमिनेटर में, उसकी वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तो ये था हमारा कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 एट एक्स इक्वल 3 के और एक्स क्या है हमारा 5। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, हमारा फंक्शन क्या है। हमारा फंक्शन है 5x-3। अब आप इस सवाल में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, हमें किस पर चेक करना है, पहले हम चेक कर रहे हैं इसमें x बराबर 0। तो हम पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 को इस पर पुट करके देखेंगे। जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो हमारा कितना आएगा, 0 माइनस 3 हमारा कितना आ रहा है, f0 हमारा कितना आ रहा है, -3 क्या आ रहा है, -3। अब ये इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ ये कंडीशन दी है, डायरेक्ट दी है x बराबर 0। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप अगर आप चाहते हैं कि हम लिमिट सिर्फ ओनली डायरेक्ट लिमिट से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिमिट से कर सकते हैं। मतलब इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लगा सकते, नहीं लगा चाहो नहीं लगा सकते, और लगाना है तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं दे रहा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कंडीशन दे रहा होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे कंडीशन दे रहा होता, कुछ x बड़ा है 0 से, ठीक है, और ऐसे छोटा होता 0 से, मतलब छोटा बराबर है, तब कंडीशन बना के दे रहा होता, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाना पड़ेगी। मतलब जब हमें कोई वैल्यू दे रहा है, जब हमें कोई वैल्यू दे रहा हो x बराबर 0, उससे छोटी भी वैल्यू दे रहा हो, x की वैल्यू 0 से छोटी भी दे रहा हो और बड़ी भी दे रहा हो, तब हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। और आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा एफ हो गया। अब हम लगाएंगे डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे हम भैया, तो हम लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ एफ फंक्शन 0 पे हमारा क्या है, तो 0 बराबर का फंक्शन हमारा क्या यही है, कितना आएगा, x-3। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ हम जो लिमिट को हटा देंगे, 5 - 0 जो थी, कितना आएगा आपका -3। तो आप यहाँ देखेंगे तो क्या देखेंगे, f0 और लिमिट x टेंस टू 0, दोनों बराबर है, दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो हम लिख देंगे f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, फलन हमारा क्या सतत है, इस पर x बराबर 0। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको करा f(x) हम सेकंड तरीके से करा देते हैं। हम f(x) बराबर क्या है हमारा 5x-3, तो यहाँ हमने 0 रख दिया भैया, तो हमें पता है कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब हम इसका LHL निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ जीरो से छोटा फंक्शन तो कुछ है नहीं है, जीरो के बराबर ये क्या है, यही है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है, -3। ऐसे ही जब अपन क्या निकालेंगे, RHL, जीरो से प्लस होगा तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारा यही होगा 5x-3। तो यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे तभी कितना आएगा, -3, -3। तो आप इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन दिया है, x बराबर 2 दिया है, x बराबर 0 दिया है, अगर इससे x की वैल्यू छोटी रहता, बड़ी रहता, तब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डाल सकते थे, और आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन हमने करा दिया है, आपको जैसे करना है कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही दूसरा है x बराबर 3 पर, इसको हम हटाते हैं, हम डायरेक्ट करेंगे इनको। जब उसमें कंडीशन आएंगी क्वेश्चन में, तो हम उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर यहाँ 3 रखेंगे, फिफ्टीन, ये 3 कितना आ रहा है, 12। अब लगाते हैं लिमिट, यहाँ भी कितना आ रहा है अपना, यहाँ भी कितना आ रहा है अपना 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया एफ एक्स और लिमिट हमारा क्या है, इक्वल है। सो एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस शॉर्ट में लिख देते हैं, एट एक्स बराबर 3, मतलब एक्स बराबर 3 पर हमारा फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करते हैं एक्स बराबर 5 पर। तो एक्स बराबर 5 पर चेक कर लेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, या 5 रख देंगे, कितना है 22। यहाँ से लिमिट लगाएंगे, क्या फंक्शन है हमारा, फंक्शन हमारा है 5x-3। तो यहाँ 5 रखेंगे, क्या रहा हमारा 22। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं भैया कि आपका एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू क्या दी अपनी 5, सॉरी, तो यहाँ f5 बराबर है, तो हम लिख देंगे f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5, मतलब फलन हमारा x बराबर 5 पे क्या है, सतत है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आपको प्रूव ही करना है, प्रूव नहीं करना, चेक करना है ना। फंक्शन दे रहा है हमारा, देखो यहाँ भी आपको सिंपल ही क्वेश्चन करना है, यहाँ भी अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लगाना है, सिंपल कंडीशन दी है x बराबर 3 पर। जब वो x की वैल्यू 3 से छोटी या बड़ी देता, तब हम इसमें दोनों चीजें लगाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम x बराबर 3 पे चेक करेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, कितना आएगा 17। इसके बाद लगाएंगे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो लगानी नहीं है, 3। फंक्शन हमारा 3 पर क्या कर रहे हैं भैया हम चेक, बताइए आपका फंक्शन इसमें क्या है, यही फंक्शन है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट हट जाएगी, कितना आया 17, 18 हो जाएगा, बन जाएगा 17 हो जाएगा, लिख देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे f3 और लिमिट x तुम्हारा 3 क्या इक्वल है, तो f इज कंटिन्यूअस
8 एक्स बराबर 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए चैनल के साथ।